औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दज्जाली फितनों से। पनाह में आना चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO नोहेरा शेख, उसके यूट्यूबर, उसके 5% 10% खाकर यूट्यूबर्स और व्हाट्सएप पे कमेंट करने वाले, ऑडियो वीडियो डालने वाले और कंप्लेनेंट को कंप्लेंट करने से रोकने वाले, इन्वेस्टरों को उनका पैसा उनको मिलने से रुकावट डालने वाले ऐसे दल्लालों के याजूसी माजूसी हरकत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह में आना चाहता हूँ। आज 18 अगस्त 2025 को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तकरीबन 35 प्रॉपर्टियों को ऑक्शन के लिए डाला गया था, जिसमें से आफिया प्लाजा में F1, F2, F3 एक लॉट था, जिसको मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक से नोहेरा शेख ने जो लोन लिया था, लोन नहीं भरने पर 2016 में ऑक्शन हुई थी, उसके ख़िलाफ़ मैंने हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना से मैंने एक स्टे का मुतालबा किया था और वो स्टे होने के बाद वो प्रॉपर्टी को ऑक्शन लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात, आपने देखा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के प्रॉपर्टियों के 35 पहले के प्रॉपर्टियों में 65 करोड़ रुपीस ईडी को मौसूल हो चुका था और अब आज के ऑक्शन में एक प्रॉपर्टी जो चेवल्ला में तकरीबन 16 से 20 करोड़ की मालियत में बेची गई, जो प्रॉपर्टी अटैच थी, और वो प्रॉपर्टी का नाम ये ईडी के इस अटैचमेंट में वो प्रॉपर्टी को भी ऑक्शन में डाला गया था, लेकिन कोई बिडर इस पर नहीं आया, क्योंकि हमसे भी बात हुई थी और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑक्शन में ये प्रॉपर्टी को भी ऑक्शन में इंशाल्लाह वो लोग छुड़ा लेंगे। लेकिन सवाल ये है, ये 20 करोड़ रुपया गया कहाँ? जब प्रॉपर्टी ऑक्शन लिस्ट में है, ईडी की लिस्ट में है, उसके बावजूद चंद मासूम परचेजरों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की CEO नोहेरा शेख ने एक एफिडेविट समर खां के ज़रिए उनको दिलवाया, जिसमें यह कहा गया कि ये प्रॉपर्टी ईडी के अटैचमेंट में नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इनको इससे बरी करार दिया गया है। ये कहकर झूठ बोलकर इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया। हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, SFIO से, सुप्रीम कोर्ट से, CBI से, हुकूमत हिंद से और तेलंगाना पुलिस से मुतालबा करते हैं कि फौरी सो मोटो के तहत मुकदमा दर्ज करे और समर खां, समीर खां और नोहेरा शेख से ये 20 करोड़ रुपए वापस लेकर इन्वेस्टरों के पैसों को SFIO में जमा करने का मुतालबा करते हैं। आज के ऑक्शन में तकरीबन 19 प्रॉपर्टियों को ऑक्शन किया गया और उसमें चंद प्रॉपर्टीज़ में मुकाबला अच्छा था माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात कि आफिया प्लाजा की शॉप नंबर 3 जो 34 लाख जिसकी मालियत रखा गया था, वो 36 लाख में ऑक्शन में चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पहले ही कहा था कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि शॉप नंबर F11, G11, G3 में सामने की मलगी वालों ने या जो भी हो जिसने भी ख़रीदा, हम उसका खैर मुक़द्दम करते हैं और दुआ करते हैं कि और 2 मलगियाँ भी इसी तरह इसी रेट में चले जाए। लेकिन अब तो कंप्लेनेंटों को 65 करोड़ रुपया ये हो गया जो ईडी को पहले मौसूल हुआ, अब तकरीबन 100 करोड़ रुपया ये मौसूल हुआ और तकरीबन 148 करोड़ नीलांचल प्रॉपर्टी जो 3000 गज ज़मीन थी टोली चौकी की, उसका मामला जब भी हल हो, 148 करोड़ तो वाइट है उसमें वो, और ये 20 करोड़ रुपया और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो जब्त की हुई जो पैसे कार जो मौजूद हैं वो सब मिलाकर तकरीबन 200-300 करोड़ रुपए के ऊपर के लगभग मालियत आ गई है। दुआ करिए कि अल्लाह ताला इसी तरह और प्रॉपर्टियों को जल्द से जल्द ऑक्शन में लाए, लेकिन हम आप खामोश बैठने से कुछ नहीं होने वाला। कंप्लेनेंट्स, नॉन कंप्लेनेंट्स आवाज़ उठाइए। नॉन कंप्लेनेंट्स अगर अपने नाम को इम्प्लीट करवाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि लोकल पुलिस स्टेशन में जाए, FIR करें। सेकेंड ऑप्शन ये है कि जहाँ पर भी FIR हुआ है, जैसा कि हिंदुस्तान में 30 FIR हुए हैं, वो FIR की जगह जाकर अपने नाम को इंक्लूड कराने की कोशिश करें। तीसरा, SFIO में जाकर SFIO को रजिस्टर्ड पोस्ट कर या दाखिल अपने क्लेम को दाखिल करें। चौथा, हमारे नावेद जो अजीम भाई जो मुंबई में कर रहे हैं उनके ज़रिए इम्प्लीट हो जाए, या फरहान रशीद साहब जो कर रहे हैं उनके ज़रिए इम्प्लीट हो जाए, या ताहिरा आपा, ज़िया भाई, महमूद खान साहब, बिलाल साहब या जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके साथ शामिल होकर अपने नाम को इंक्लूड करा दें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की अपडेट इतनी ही है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तमाम प्रॉपर्टियों के ऑक्शन का पहले ऑक्शन में 65 करोड़ आए,
आज दूसरे ऑक्शन में 34 प्रॉपर्टीज़ को रखा गया था, जिसमें से 19 प्रॉपर्टियों पर बिड आए और तकरीबन 96 to 100 करोड़ रुपीस मौसूल हो गए। इंशाअल्लाह ताला वीडी डिसाइड करेगी कि किसकी बिड को सक्सेसफुल करना है और कौन सा डम्मी है। हो सकता है नोएरा शेख के डम्मी लोग भी आकर आफिया प्लाजा की मलगी या इनके घर के मामले में बिड देने की कोशिश करें, लेकिन बाखबर ज़राए से पता चला है कि अकील मुनीब जो नोएरा शेख के ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके घर को ऑक्शन किया। अल्लाह मुबारक करे उनको अगर उन्होंने छुड़ाया है, लेकिन उनसे रब्त नहीं हुआ। लेकिन रब्त होगा तो उसका भी खुलासा करेंगे ग्रुपों में। मेरा नंबर 9949211786 व्हाट्सअप ग्रुपों में ज्वाइन होइए। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को हमने केस बुक करने के लिए @MIM शहबाज खान ट्विटर अकाउंट से सोमोटो में मुकदमा दर्ज करने के लिए और 20 करोड़ रुपया वापस लेने के लिए हमने मुतालबा किया है। आप लोग का खामोश रहना सोना याद रखिए, आप लोग की खामोशी आपका पैसा आपको देर से दिलाएगी। आप लोग एक्टिव हो जाइए ट्विटर पे @MIM शहबाज अहमद शहबाज पर जो है आके ट्वीट करिए, ग्रुपों में भी है, या मेरा नंबर 9949211786 पर व्हाट्सअप करिए, आपको उसका लिंक डालेंगे तो वो 20 करोड़ रुपया समर खां से और नोहरा शेख से वापस लाया जा सकेगा। तो कई लोग भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए, हम भी कोशिश करेंगे। वयमकुरून अल्लाह वयमकुरून वल्लाहु खैरुल माकिरीन। दे प्लान अल्लाह प्लान, इंडीड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। याद रखो तुम लोगों का प्लान कामयाब नहीं होगा। किस तरह की ऑडियो वीडियो बनाते थे, कहते थे जब हमने इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया, हमने वीडियोस बनाए तो हमारे खिलाफ मॉडेस्टी ऑफ वुमन, डिफॉर्मेशन, फिरौती, इस तरह के मुकदमे, कत्ल का मुकदमा डालकर हमको डराने की, हमारे क्रूसेड को रोकने की कोशिश की गई। इनके दलाल क्या बोलते थे, 50,000 करोड़ के स्कैम में इनके दलाल, इनके कमीशन एजेंट ये बोलते थे कि आपा की 1 इंच प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, ये प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, आपा कने बहुत पैसा है, आपका पैसा आपको दे दिया जाएगा, आप कंप्लेंट मत करिए। शहबाज खान के खिलाफ जो है कमेंट करते रहिए, वीडियो डालते रहिए, ऑडियो डालते रहिए, आपा के लिए दुआएं करते रहिए। आपने वही किया, हमारे खिलाफ हमको कमेंट करते रहे, आपा के खिलाफ दुआएं करते रहे, आपकी आपा बाहर आ गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आमिर जाबरी को देखिए, 100-200 लोगों के साथ रहता था बेचारा, लाके अपने 1,00,000-2 लाख रुपए ले लिया। मंसूर 100-200 को लेके कंप्लेंट मत करो बोला, 1,00,000-2 लाख ले लिया। मुतीउर रहमान रोका, इनायत रोका, आईफोन सलीम रोका, राजेश मिश्रा रोका, सऊद पाव ने रोका, सब लोगों ने आप लोगों को कंप्लेंट करने से रोका और खुद 1,00,000-2 लाख 5 लाख रुपए ले लिए। चंद लोग वापस कूद कर भाग कर आ गए, नबी होती वापस आ गए, मंसूर वापस आ गए, इमरान जाबरी एक वीडियो बना रही। तकरीबन लोग ऐसा करें, सिर्फ अपने कमीशनों की खातिर लाखों लोगों का नुकसान किया गया। जिन लोगों की मौतें हुई हैं, जो लोग बिस्तर मर्ग पर हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी बदवाएं लगेंगी इन लोगों को इंशाअल्लाह ताला। अभी भी वक्त है उन लोगों के लिए जो कंप्लेंट नहीं करे, शामिल हो जाइए। अफगान मरना नॉन कंप्लेंटों का क्या होगा। वो अबू हनीफा एक ऑडियो डाल देता, वो आपके मुतीउर रहमान एक, वो राहिला एक ऑडियो डाल देती। ये 2-2 लाख के 1-1 लाख के चमचे हैं। आप बोलिए, जिन लोगों ने इसको प्रमोट किया, मौलाना तौसीफुर रहमान, अरशद बशीर मद्दी, मेराज रब्बानी, जलालुद्दीन खासमी, सनाउल्लाह मद्दी, कहाँ ये लोग? इन लोगों ने बारात का ऐलान कर दिया, कुछ भाग गए, कुछ लोगों ने आज इनकी ताईद में आने को कौन, राजेश मिश्रा, अबू हनीफा, वो सलमान मिर्ज़ा, वो इनायत, तो ये लोग खाली थोड़े बहुत पैसे लेके आप लोगों को बेवकूफ़ बना दिए। जो औरत 3rd क्लास फेल थी उसको डॉक्टर साहिबा करार दिए, जो औरत यसर और कुरान पढ़ाती थी उसको आलिमा करार दिए। ये सब आपसे पैसा लेने के लिए किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज इसका कुकटपल्ली का शोरूम, आफिया प्लाजा की मलगी, इसका घर बिलखीस, वो HS रेसिडेंसी, तमाम चीज़ों को आज ऑक्शन कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और तमाम कंप्लेनेंटों को जब तक पैसा नहीं दिया जाएगा, जब तक हम फ्री में जिस तरह आज तक काम करते आए, दिल्ली से लेके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक, मामूली कोर्टों से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, हमने किसी से पैसा लिए बगैर काम किया। अब कुछ लोग कर रहे हैं, करिए, लेकिन शामिल हो जाइए तो आपका पैसा आपको मिलने में आसानी होगी। वाखिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।